ओके, तो अब मैं इन कॉन्सेप्ट को ओके, तो अभी मैं इन कॉन्सेप्ट को रिकॉल करा देता हूँ कि हमने पढ़ा कि स्ट्रेस एक्चुअली है इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स व्हिच इज एक्टिंग पर यूनिट एरिया इन रिएक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स के नतीजे में जो मटेरियल के अंदर से लगने वाली रिस्टोरिंग फोर्स होती है किसी एरिया पर जो लग रही है उसको हम कहते हैं स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये चीज पढ़ी कि स्ट्रेस हमारे पास डिफरेंट वे से हो सकती है। अगर कोई मटेरियल है, अगर मैं इसकी लेंथ को इंक्रीज करूं, इस तरह स्ट्रेस लगाऊं, तो इस तरह भी इसकी शेप में चेंज आ सकती है। अगर मैं इसको कंप्रेस करूं तो इस तरह से भी मैं स्ट्रेस इस पर लगा सकता हूं। ठीक है, सो बाय डिफरेंट वे वी कैन चेंज द शेप। अगर मैं इसके वॉल्यूम को चेंज करना चाहूँ तो इसके वॉल्यूम को भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसकी किसी साइज को या शेप को चेंज करना चाहूँ तो मैं उसकी शेप को भी चेंज कर सकता हूँ। सो बाय दिस वे वी कैन से देयर आर डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस। One is said to be a longitudinal stress, other one is said to be a shear or tangential stress, and third one is said to be a bulk or volume stress. जो हमारे पास longitudinal stress होती है इसको कैटेगराइज किया गया है दो कंडीशंस में, दो कैटेगरी में। एक हमारे पास होती है टेंसाइल स्ट्रेस, एक होती है हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस, जिसमें हम फोर्स लगाकर, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर ऑब्जेक्ट की लेंथ को इंक्रीज करें, उस किस्म की हम स्ट्रेस को कहते हैं दिस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, अगर हम फोर्स लगाकर ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को डिक्रीज करने की कोशिश करें, ठीक है, लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश करें, उसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, अगर ऐसी स्ट्रेस हमारे पास अवेलेबल है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करें, उसकी ओरिजिन को फिक्स करके उसकी शेप को चेंज करने की कोशिश करें, तो उस किस्म की कहते हैं स्ट्रेस को दिस कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। हम इसको कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं, क्योंकि इस स्ट्रेस में जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जो डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। ठीक है, जिस तरह मैंने ये एग्जांपल दिया था, आपने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो इसकी शेप में चेंज आई है। ठीक है, तो इस किस्म की स्ट्रेस को कहते हैं दिस इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेस और tangential stress because of tangential what, because we are acting a tangential force। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, शेयर स्ट्रेस। और हमारे पास एक थी बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस। बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस हम उस स्ट्रेस को कहते हैं जिसमें हम किसी लिक्विड के अंदर किसी मटेरियल को रख दें, किसी मटेरियल पर जो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो फोर्स लगेगा उसके वॉल्यूम को रिड्यूस करेगा। देखें, ये कोई मटेरियल है, हमने उसको लिक्विड में प्लेस कर लिया है, तो होगा क्या, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे उसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। तो इस किस्म के स्ट्रेस को कहते हैं, इस किस्म की बिगाड़ को कहते हैं दिस इज कॉल्ड बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेस व्हिच इज बाय द कॉज ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर व्हिच कैन टेकन प्लेस बाय द डिफरेंस ऑफ प्रेशर, दैट स्ट्रेस इज सेड टू बी अ बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रेस थी। सेम वैसे हमारे पास इनकी अगर हम क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट लेना चाहें कि स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल कितनी आई है, या हमारे पास शेयर स्ट्रेस कितनी आई है, या हमारे पास जो बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस है वो कितनी आई है, तो उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है, एक्चुअली चेंज इन डायमेंशन पर ओरिजिनल डायमेंशन। पहले सपोज करें इसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ है, क्या है, 1 सेंटीमीटर लेंथ है। हम क्या करते हैं, जब हम स्ट्रेस लगाते हैं, सपोज करें इसकी ये साइज इंक्रीज हो गई, ये इसकी साइज इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, तो जो चेंज इन डायमेंशन है पर रेफरेंस ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन, it means it measures that how much there is change, how much it is elongated, that is actually strain। ये क्या है, strain होती है। तो strain डिफाइन करती है कि हमने मटेरियल को कितनी चेंज में लेकर आए, उसकी साइज में कितनी चेंज ली है, डिफरेंस मालूम करता है, क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट करके बताता है कि हाउ मच देयर इज चेंज। तो सेम में से ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी हो सकती है, टेंजेंशियल स्ट्रेन भी हो सकती है, और ये हमारे पास बल्क स्ट्रेन भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, तो हम किस तरह मालूम करेंगे, स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन लेंगे, स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन लेंगे। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हैं तो वो क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर हम टेंजेंशियल स्ट्रेन की बात करते हैं तो वो क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, ये ओरिजिनल लेंथ आप ले सकते हैं इसको वेरी करके, चेंज करके। ठीक है, अगर हम बल्क मॉड्यूलस की बात करें तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। इनको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि स्ट्रेस जितनी हम ज्यादा दे रहे हैं तो अप टू सर्टेन लिमिट उसमें स्ट्रेन भी उतनी आ रही है। आफ्टर सर्टेन कंडीशन स्ट्रेस विल नॉट बी एबल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, प्रोपोर्शनली के साथ डायरेक्ट नहीं देगी। ठीक है, स्ट्रेन के साथ,
तो हम एक टर्म यूज करते हैं कांस्टेंट, जिनको डिफाइन करती है इस पॉइंट को, इस एक्ट को जो डिफाइन कर रही है पॉइंट, उसको हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी इज एक्चुअली रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। इनका क्या है? रेशो है। याद रखें इनका रेशो है मगर इन पर डिपेंडेंट है नहीं। मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, इट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ देयर डायमेंशंस। स्ट्रेस डायमेंशन को डिफाइन करता है ना, फोर्स एक्टेड पर यूनिट एरिया, एरियाज डायमेंशन। सो मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर डायमेंशन। अगर हम स्ट्रेन की बात करें, चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम, इट मींस डिफाइन द डायमेंशंस। ओके, सो बल्क मॉड्यूलस इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ दिस डायमेंशंस। वो डायमेंशन से क्या है? इंडिपेंडेंट। ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो सेम वैसे हमारे पास तीन किस्म के मॉड्यूलस होते हैं। एक होता है हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस, एक हमारे पास होता है शेयर या जिसको हम कहते हैं टेंजेंशियल मॉड्यूलस, एक हमारे पास होता है बल्क और वॉल्यूमेट्रिक मॉड्यूलस। अच्छा, याद रखें अगर इन मॉड्यूलस की वैल्यू मैक्सिमम है, अगर गामा ज्यादा है, जी ज्यादा है या हम कहें बी ज्यादा है, इन मॉड्यूलस की वैल्यू अगर मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ये है कि इन पर जो लगने वाली डिफॉर्मेशन फोर्स होगी वो ज्यादा लगाएंगे। देखिए, अगर ये मटेरियल है, इसको मैं ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ, ये कोई टावर है या कोई सॉलिड मटेरियल या सिलेंडर है कोई, इस पर मैं फोर्स लगा इसकी शेप को चेंज करना चाह रहा हूँ। अगर मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़े इसको चेंज करने के लिए, इसकी शेप को चेंज करने के लिए अगर ज्यादा फोर्स लगाना पड़े, तो मैं कहूंगा इस मटेरियल का जो मॉड्यूलस की वैल्यू है वो क्या है? वो ज्यादा है। अगर मैं थोड़ा सा फोर्स लगाऊं वो जल्दी में चेंज हो जाए, तो हम कहेंगे इसकी जो मॉड्यूलस की वैल्यू है वो क्या है? मिनिमम है। तो याद रखें जितनी हमारे पास डिफॉर्मेशन करना डिफिकल्ट होगा, उतनी उसकी जो मॉड्यूलस की वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो ज्यादा होगी। तो इफ मॉड्यूलस इज मैक्सिमम देन डिफॉर्मेशन विल बी मिनिमम। अगर मॉड्यूलस इसकी ज्यादा है, अपोजिशन ज्यादा है, तो डिफॉर्मेशन क्या होगी? इसमें मिनिमम होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द बेसिक एंड सिंपल कॉन्सेप्ट on the behalf of stress, strain and their modulus. Okay, we'll see you next. Thank you. And complete video lecture is available on my YouTube channel, The Genius Physicist. Thank you.